नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मणिपुर के हाथी चिली अर्थात हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज के विषय में, जिसे हाल ही में अभी जीआई टैग दिया गया है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपसे एडवांस में ही सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि यदि कोई मणिपुर से है और वो मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहा है और उसको लगता है कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं हाथी चिली और तामेंगलोंग ऑरेंज, मैं इसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे करेक्ट कर सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है और ठीक कर सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं मणिपुर से नहीं हूँ और ऐसा हो सकता है कि मणिपुर में जिस प्रकार से इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है उस प्रकार से मैं इन शब्दों को ना बोल पा रहा हूँ। तो आप मुझे इसका सही उच्चारण या इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को और इस टॉपिक पे डिटेल में बात करते हैं। मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध हाथी मिर्च और तामेंगलोंग नारंगी या संतरे को आखिरकार जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। भौगोलिक टैग, जिसे जीआई टैग भी कहा जाता है, उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका मूल स्थान विशिष्ट होता है और उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण प्रतिष्ठा होती है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, वहाँ पर हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको इसको पूरा देखना चाहिए। अच्छा, तो ये जीआई टैग जो दिया गया है, इस खबर की पुष्टि करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने फेसबुक पर लिखा, मणिपुर के लिए दिन की कितनी शानदार शुरुआत है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मणिपुर के दो उत्पादों हाथी चिली और तामेंगलोंग ऑरेंज को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मणिपुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और इससे मणिपुर के किसानों की आय में वृद्धि होगी और अगले कुछ दिनों में हमें सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। आप यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की इमेज देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हाथी मिर्च के विषय में, जिसे आमतौर पर सिरारा खोंग मिर्च के नाम से जाना जाता है और ये आकार में लगभग 9 इंच की होती है और चमकदार लाल रंग की होती है। मिर्च की यह विशिष्ट किस्म केवल उखरूल जिले के सिरारा खोंग गांव की जलवायु परिस्थितियों में अच्छी तरह से पनपती है, जो इम्फाल से लगभग 66 किलोमीटर दूर स्थित है। गांव में मिर्च को समर्पित एक लोकगीत भी है, जिसमें वे मिर्च के मूल्य की तुलना तंगखुल नागा जनजाति के एक बेशकीमती शॉल से करते हैं, जिसे खुइलंग के नाम से जाना जाता है। हाथी मिर्च एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है और इसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन सी होता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं संतरे के विषय में। तो यह संतरा जो है, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले का है, जिसे मणिपुर का नारंगी कटोरा भी कहा जाता है। नारंगी का रंग चमकीला नारंगी होता है और इसका वजन औसतन 232.76 ग्राम होता है। तामेंगलोंग संतरा काफ़ी रसदार होता है, जिसमें 45% रस की मात्रा होती है और यह विटामिन सी की अच्छी खुराक प्रदान करता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीआई टैग के विषय में। तो भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो पहला प्रोडक्ट था वो कौन सा था जिसे जीआई टैग दिया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और गूगल बिल्कुल नहीं करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन अर्थात पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन अर्थात डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं अर्थात ट्रिप्स पर समझौते के तहत किया जाता है। ट्रिप्स अर्थात ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वहीं यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक
पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ है। फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है, और आई थिंक अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर दिया होगा। तो वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, और भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है, और कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा और कश्मीर का पश्मीना भी जीआई पहचान पाने वाला उत्पाद है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।